अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सिखाते हैं मैनी पेडी करना। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने हाथों को, पाँव को, हाथ और पाँव दोनों को ब्लीच करना होता है, पॉलिश करना होता है। ठीक है, उसके लिए हमने लेना है 6% वाला 20 वॉल्यूम और इसकी 1 चम्मच लेनी है हमने, और ब्लीचिंग पाउडर की हमने आधी चम्मच लेनी है। वो डाल के फिर उसमें डालना है हम 2 ड्रॉप सूथिंग लोशन और 2 ड्रॉप स्किन शाइनर डाल के इसको इतना मिक्स करना है इसमें कोई लम्स ना रहे। हाथ पाँव पे लगा के उसके बाद हमने पानी रेडी करना है। पानी में हमने 1 ढक्कन अमोनिया सोल्यूशन, 1 ढक्कन हाइड्रोपेरोक्साइड डालना है। उसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर डालना है 1 चम्मच। ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद हमने डालना है थोड़ा सा शैम्पू डाल के, अच्छा याद रखें इस पाँव को, जब इस पानी को जब हम मिक्स करेंगे तो इतना गर्म होना चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, हाथ पाँव पे इस हाथ पानी में हमने हाथ पाँव को 5 या 10 मिनट के लिए डिप करना होता है। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें वाइटनिंग पाउडर थोड़ा सा, जितनी थोड़ी सी क्वांटिटी 1 चम्मच हमने वाइटनिंग पाउडर डाला। अगर आपके पास है डाले नहीं है छोड़ दें। और फिर हमने डाला थोड़ा सा 40 वॉल्यूम डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे जी, इसमें हमने डालनी है बाकी और चीज़ें। इसमें नमक भी ऐड करेंगे, अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो वो ऐड करें, अगर वो नहीं है तो घर वाला नॉर्मल थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। फिर हमने जरासीम मारने के लिए इसमें थोड़ा सा डेटोल डाला है। ये हमने हाथ पाँव पे ब्लीच लगाई है। ब्लीच लगाने के बाद हमने हाथ पाँव को पानी में 10 से 5 मिनट के लिए, जो पानी हमने अभी बनाया उसमें 10 से 5 मिनट के लिए हमने डिप किया है। ठीक है, सोक करके रखा है 10 से 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमने ये वाले स्टेप स्टार्ट किए हैं। ये है वाइटनिंग कैप्सूल, 1 वाइटनिंग कैप्सूल एक हाथ के लिए, 1 वाइटनिंग कैप्सूल दूसरे हाथ के लिए, इसी तरह से एक पाँव के लिए, दूसरे पाँव के लिए। ठीक है, करके हमने ब्लीच अप्लाई करनी है। ब्लीच हमने 5 से 10 मिनट के लिए रखनी है। जब ब्लीचिंग इफेक्ट आ जाए फिर उसके बाद हमने वाइटनिंग कैप्सूल में थोड़ा सा क्लेंजर ऐड करना है। ये क्लेंजर ले रहे हैं हम, और बाकी स्टेप्स आप देख लें कि किस तरह से मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। ये मैंने क्लेंजर लेके फिर मैं बाकी मैनी पेडी, अभी तो मैं मैनी कर रही हूँ, इसके बाद पेडी भी करूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर गाइड हो जाए कि मैनी पेडी कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टेप्स आप खुद देख लें जिस तरह से मैं फॉलो अप कर रही हूँ। अच्छा, जो प्रेशर आप हाथ के ऊपर दे रहे हैं वही नीचे वाली फिंगर, अपने हाथ की फिंगर से नीचे हथेली की साइड पे भी देंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपका फोकस पूरा ऊपर वाले एरिए पे ही रहे, आपने नीचे वाले एरिए को भी, हथेली को भी और बाजू की नीचे वाले साइड को भी फोकस करना है। ठीक है, ताकि आपका हाथ अगर ऊपर चल रहा है तो नीचे वाले एरिए को भी आप साथ साथ कवर अप करें। ठीक है, इसी तरह से सारे स्टेप फॉलो अप करने हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ की हुई है इसी तरह से। फिर अब इसी के ऊपर मैं स्क्रब ले रही हूँ क्योंकि इसी के ऊपर अगर स्क्रब लूँगी तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो क्लेंजर और वाइटनिंग कैप्सूल के ऊपर ही मैंने सेकंड स्टेप भी लिया है स्क्रब का। और स्क्रब करते हुए याद रखें सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हुई होती है, हाथ फटे हुए होते हैं, पाँव भी अक्सर ख़राब हुए हुए होते हैं, स्किन का बड़ा गर्क हुआ हुआ सर्दी की खुश्की की वजह से। ठीक है, तो स्क्रब करते हुए अपने हाथों का प्रेशर थोड़ा नॉर्मल रखिएगा। अब मेरे हाथों का प्रेशर यहाँ पे स्पीड की वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर रखा हुआ है, फिर भी इनके हाथों पर रेडनेस हो रही है। ठीक है, क्योंकि ड्राई हुए होते हैं हाथ, घर के काम भी अक्सर बच्चियाँ कर रही होती हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा मसला होता है। ठीक है, तो स्क्रब करते हुए अपने हाथों का प्रेशर थोड़ा नॉर्मल रखिएगा, ज़्यादा रगड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिया है पॉलिशर करने के बाद हम पॉलिशर को भी इसी तरह से फॉलो अप करेंगे। पॉलिशर के बाद हम मास्क यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉलिश करने के बाद हमने क्या करना है, सेम इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से पॉलिशर करेंगे। फिर इसको आप स्पंज के साथ साफ़ कर देंगे, सारे प्रोडक्ट को पानी और स्पंज के साथ साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद आपने मास्क लगा के छोड़ना है थोड़ी देर। फिर आपने बाकी टूल्स जो मैनी पेडी की टूल्स होती हैं उनको यूज़ करना है। ठीक है, आपने नेल्स की क्यूटिकल रिमूव करनी है और डेड स्किन हटानी है नेल्स की, और थोड़ा सा फिर नेल को शेप देना है। अगर बंदी की डिमांड है तो आप लगाएंगे नेल पेंट, अगर बंदी की डिमांड नहीं है तो आप नेल पेंट ना लगाएं। अगर उनकी डिमांड है कि मैंने नेल आर्ट करवानी है आप नेल आर्ट करें। ठीक है, लेकिन मसाज के बाद, ठीक है, मसाज करने के बाद, हाथों की मसाज करने के बाद बाकी नेल आर्ट वगैरह कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये अभी मैं सारा प्रोडक्ट रिमूव कर रही हूँ। मास्क लगाने का, मास्क वाला हमने नहीं कवर अप कर सका, वीडियो नहीं बना सकी। इसके बाद हम ये सारे प्रोडक्ट हटा के मास्क लगाया, मास्क हटा के फिर उसके बाद हमने हाथों के नेल्स क्यूटिकल सारे रिमूव किए। रिमूव करके आप देखें साथ साथ आगे मैं क्यूटिकल रिमूव भी करूँगी और डेड स्किन को भी हटाऊँगी, वो भी आप देखेंगे किस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जब भी आप कस्टमर का मैनी पेडी करने बैठे आपके पास आपका टब, आपके टूल्स, आपकी वैनिटी
जिसमें आपके टूल्स हों, आपकी मैनी पेडी का सामान हो, आपकी गोदी में भी टॉवल हो, कस्टमर की गोदी में भी टॉवल हो, और अगर कोई और साथ और भी कोई हेल्प कर रहा है तो उनकी गोदी में भी टॉवल होना चाहिए ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो, ठीक है। और इसी तरह से क्यूटिकल पुशर के साथ मैं क्यूटिकल को पुश कर रही हूँ। आप देखें ये क्यूटिकल पुशर है, ये मैनी पेडी का टूल होता है। इसको पुश करके उसके बाद जितनी भी ये डेड स्किन निकलेगी ना, इसको मैं क्यूटिकल कटर के साथ, ये जो मेरी हाथ के पास ब्लैक सा छोटा सा कटर पड़ा हुआ है, ये क्यूटिकल कटर है, इसके साथ में जो डेड स्किन होगी उसको कट कर दूंगी। लेकिन ज़्यादा भी कट नहीं करना है, हट नहीं करना है कस्टमर को। नॉर्मल प्रेशर के साथ जो डेड स्किन ऊपर आ चुकी है क्यूटिकल पुश करने की वजह से, वो डेड स्किन आप रिमूव करेंगे जैसे अभी वीडियो में मैं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात, आपको अगर मास्क अप्लाई करना है हाथ पाँव पे तो या तो ब्लीचिंग मास्क अप्लाई करें, या आपकी किट में जौन सा भी मास्क है, मिनरल मास्क है या जो भी है, वो अप्लाई कर दें, लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए सर्दियों में, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि इस मास्क और स्किन को ड्राई करता है तो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। 2 से 3 मिनट सर्दियों में दें। अगर गर्मियाँ हैं तो फिर थोड़ा टाइम आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने फाइलर के साथ अपनी नेल्स को शेप देना है, कस्टमर की नेल को शेप दे के उसके बाद बाकी आपने अगर उनको मतलब मसाज देनी है, मसाज देने के बाद आप नेल पेंट वगैरह या नेल आर्ट जो भी करना चाहें, कस्टमर की डिमांड हो वो आप कर सकते हैं। ये अभी मैंने मसाज ली और आप देखें कि मैं मसाज कैसे करती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने भी करना है, यही तरीका आपने फॉलो अप करना है। अपने अंगूठों के साथ, हाथ के अंगूठों के साथ आप प्रेशर देंगे और अपनी जो फिंगर्स हैं हाथ की उनके साथ नीचे वाले एरिया पे भी हाथों की प्रेशर देंगे, ठीक है। ये नहीं है कि ऊपर से आपके हाथ मूव हो रहे हैं और नीचे वाले एरिया पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। नीचे वाले एरिया को भी अपनी फिंगर्स के साथ आप देख रहे हैं, मैं नीचे वाले एरिया को भी अपने दूसरे हाथ के साथ प्रेशर दे रही हूँ। फिर हाथों की कलाई को इस तरह से एक हाथ में पकड़ के फिर सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ, ठीक है, जोर प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप कलाई को राउंड 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 मसाज करेंगे, ठीक है, ताकि बंदी के हाथ की थकावट दूर हो और हाथ रिलैक्स हो जाए, ठीक है। सेम इसी तरह आपने फॉलो अप करना है तमाम तरीका, फिर आपका मैनी पेडी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। मैनीक्योर स्टार्ट करने लगे हैं। पाँव के मैनीक्योर के लिए हमने पहले वही करना है कि हमने पहले पाँव को ब्लीच करना है, फिर पाँव के पानी के अंदर जो पानी हमने बनाया है मैनी पेडी के लिए उसके अंदर पाँव को सोक करना है। फिर सोक करने के बाद हमने डेड स्किन को इस तरह से रिमूव करना है। 5 से 10 मिनट सोक करेंगे। उसके बाद जब हम डेड स्किन रूम को रिमूव करेंगे तो फिर ये होगा कि हमें मज़ीद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पानी में पाँव रहने से पानी सॉफ्ट हो जाता है और डेड स्किन खुद ही रिमूव होना एकदम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो डेड स्किन रिमूव करने के बाद फिर मैंने उसी तरह से जैसे हाथों के क्यूटिकल को कट किया है, एक्स्ट्रा स्किन को कट किया है, सेम इसी तरह से आपने एक्स्ट्रा स्किन को कट करना है, ठीक है। क्यूटिकल पुशर को यूज़ करने के बाद एक्स्ट्रा स्किन को आप कट करेंगे, ठीक है। ज़रा पाँव की स्किन सख्त होती है इसलिए हम सोक करने के पानी में से ब्लीच करके पानी में से पाँव निकाल के फिर हम फ़ौरन से ये वाले स्टेप फॉलो अप कर लेते हैं, क्योंकि स्किन पाँव की थोड़ी सख्त होती है तो वो एकदम से ठंडी होके और सख्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमने उसको ठंडा होने देने से पहले ही क्यूटिकल वगैरह रिमूव करके जो पाँव का कॉर्नर होते हैं नेल्स के उनमें से डस्ट वगैरह गंदगी गुबार निकाल के उनको साफ़ करना होता है, ठीक है। तो साफ़ करके फिर उसके बाद हम क्लेंजर और स्क्रब जो भी हम स्टेप करते हैं मैनी पेडी में, जैसे मैंने हाथों पे किया वो हम स्टेप फॉलो अप करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब हमने पाँव के लिए भी एक वाइटनिंग कैप्सूल लिया है और क्लेंजर लिया है। इसमें हमने क्लेंजर में वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे और पाँव की क्लेंजिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्टेप्स आप साथ साथ देखें कि किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से क्लेंजर लेके हमने पाँव की क्लेंजिंग करनी होती है। साथ साथ अगर आपका हाथ रुक रहा है तो आप क्या करें, साथ साथ पाँव में अपना नहीं, पानी में अपना हाथ डिप करें, हाथ को वेट करें ताकि आपका हाथ रुके ना, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं बार बार बाउल में पानी है उसमें अपना हाथ गीला कर रही हूँ ताकि मेरा हाथ रुके ना। प्रोडक्ट को वेट करके दोबारा से ये देखिए साथ साथ मैं पानी ले रही हूँ, साथ साथ में पेडिक्योर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सारे स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपका पाँव ऊपर से भी क्लीन हो और नीचे से भी। आपने नीचे वाले पाँव की जो तलियां हैं हमने उनको भी फोकस करना है, ठीक है। इस तरह से फोकस करके जहां जहां पे डार्क एरिया है वहां पे हमने फोकस करना है, ठीक है। स्टेप्स को देखते जाए, मैंने स्पीड तेज की हुई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। ये अब मैं साथ साथ प्रेस कर रही हूँ पाँव के नीचे वाले एरिया को भी, ठीक है। ये चीज़ साथ में पाँव की तलियों को अपने थंब से प्रेस करके सारे को ताकि रिलैक्स होती जाए साथ साथ, ठीक है। साथ साथ हम रिलैक्स भी कर रहे हैं। इसी तरह से पहले क्लेंजर, फिर उसके ऊपर स्क्रब, देन पॉलिशर, देन मास्क, उसके बाद मसाज डन। फिर आपका मैनी पेडी डन हो जाएगा। अगर ब्लीचिंग मास्क है, ब्लीचिंग मास्क का इफेक्ट अच्छा होता है तो ब्लीचिंग मास्क यूज़ करें। अगर वो नहीं है तो सिंपल कोई भी मास्क अपने पाँव पे लगा दें। मिनरल मास्क होता है वो लगा दें, नहीं तो ब्लीचिंग मास्क है तो ब्लीचिंग मास्क लगा दें। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपके पास स्पेशल मैनी पेडी के सेट में आपके पास जो भी मास्क अवेलेबल है आप वो लगा दें। ये मैं पॉलिशर ले रही हूँ, पॉलिशर लेके वही स्टेप हमने जो हाथों पे किए वही हम पाँव पे भी फॉलो अप करेंगे। ये अब लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में मैंने मसाज लिया है। मसाज लेके अब आप फोकस कीजिएगा। मैं दोनों हाथों से टांग के ऊपर वाले साइड भी और नीचे वाले साइड भी प्रेशर दे रही हूँ। इस तरह से जितनी भी रगें होती हैं पाँव की उनको सॉफ्ट करके उसके बाद थोड़े से प्रेशर के साथ हम तमाम मसाज करेंगे। स्टेप्स को आप देखते जाएं। अगर पूरा मसाज वगैरह करने के बाद आपके पास रैपिंग शीट हो, जो अक्सर हम पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह पे चढ़ाते हैं, रैपिंग शीट जो होती है वो चढ़ा दें। उसके बाद सॉक्स लगवा दें, कस्टमर को कह दें आप सॉक्स पहने और अपने घर जा सकते हैं। अगर रैपिंग शीट है तो उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है।